क्या आपने लाइफ में यू टर्न्स मारे, यू टर्न्स लिए आपने कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे कि थोड़ी देर बाद ही आपने डिसाइड करा नहीं नहीं मैं इस डायरेक्शन में नहीं जाऊँगा। काफ़ी समय आपने बिता लिया, 1 साल 1.5 साल, फिर आपने डिसाइड करा नहीं नहीं मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, अब मुझे यू टर्न चाहिए, मुझे कहीं और जाना है। करा है आपने ऐसा? कैसा कर चुके हो आप? मैं ऐसा करीबन कई बार कर चुकी हूँ। कई बार मैंने लाइफ में कुछ डिसाइड करा कि मैं ये करने वाली हूँ लाइफ में, मैं हाँ आगे जाने वाली हूँ, और मैंने यू टर्न ले लिया कि नहीं नहीं अब मैं ये नहीं करूँगी। कम से कम मेरे 7-8 प्लान्स इसी तरीके से मैं बहुत आगे तक की मैं सोच लेती हूँ कि नहीं नहीं यहीं यहीं सपने देख लेती हूँ मैं। आपने धूम देखी है? धूम में वो अली था ना, आगे तक के सपने देख लेता था, शादी बच्चे। मैं ना हर करियर में आगे तक पहुँच जाती हूँ कि बस जो हाथ रखा है और मैं आगे तक पहुँच गई हूँ कि मैं यही करूँगी और इसके अलावा और कुछ नहीं करने वाली। और उसके बाद मैं यू टर्न ले लेती थी। 1 साल बिताया मैंने या फिर 6 महीने बिताए, फिर मैंने ये रियलाइज़ करा मैं नहीं बनी यार इसके लिए, मैं कितना बड़ा मिसमैच हूँ उसके लिए। क्या आपने ऐसा करा है लाइफ में या मैं अकेली ही हूँ इस तरीके की हरकतें करने वाली? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लाइफ में सब क्लियर है कि उन्हें क्या करना है। वो बचपन से डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, और वो कंफ्यूज नहीं होते कि यार कुछ और भी है दुनिया में, उनके लिए और कुछ फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो एक डायरेक्शन चुनते हैं और उस पर आगे तक जाते हैं। इतनी क्लियरिटी मुझे नहीं थी कभी। मैं सच बताऊँ, मुझे पता ही नहीं था 11th में कौन सी स्ट्रीम लूँ मैं। मुझे फिज़िक्स पसंद नहीं थी तो साइंस से ली। आर्ट्स लगता था कि बहुत नीची हो जाएगी, कुछ ज़्यादा ही नीचे चल जाएगा, तो बीच का सब्जेक्ट मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो कॉमर्स ले रही थी क्योंकि उसे सीए बनना था। उसे पीछे पीछे मैंने ले ली कॉमर्स, और मैंने कर ली फिर कॉमर्स विद मैथ्स। और आगे जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि कॉमर्स तो मुझे पसंद ही नहीं है। कॉमर्स में मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट पसंद है, वो है इकोनॉमिक्स। इसलिए मैंने अपना मास्टर्स करी इकोनॉमिक्स से कि अब इकोनॉमिक्स ही है जो है। लेकिन आगे जाके मुझे पता चला कि इतनी भी पसंद नहीं है यार, कि मतलब ज़िंदगी में इसी में बिता दूँ। और सबसे बड़ा डर पता है मेरा क्या है, कि हम जब एक चीज़ चुन लेते हैं ना तो बाकी चीज़ों के ऑप्शन बंद हो जाते हैं। आपको बाकी चीज़ों को छोड़ना होता है। क्या पता आपको बाकी की चीज़ों से प्यार हो, आप नहीं छोड़ना चाह रहे उसे, लेकिन ऐसा ही करना होता है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा कि मैं फ़ॉरेन लैंग्वेज का कोर्स करूँगी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था। मैंने सोचा कर लेती हूँ, फिर मैंने करा। फिर मैंने कहा अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अब तुझे अपनी अब तक की जो तूने पढ़ाई करी इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह, कॉमर्स एंड ऑल, जिससे मुझे ज़्यादा कुछ खास प्यार नहीं था बाय द वे, उसे छोड़ना पड़ेगा अब तुझे। अब ये नया तू ज़ीरो से स्टार्ट कर रही है और तुझे इसी में आगे लाइफ बनानी है। जब तक वो मज़े के लिए मैं कर रही थी तब तक ठीक था। अब ये हो गया कि तुझे सीरियस होना है, सीरियस होना पड़ेगा तुझे इसके लिए। मेरे जैसे बकचोदियाँ कौन कौन करता है लाइफ में? मैंने बहुत करी है भाई, और मैं चाहती हूँ कि बकचोदियों के बारे में बात की जाए इनके बारे में, बिकॉज़ मुझे लगता है मैं इकलौती ऐसी हूँ जो गलतियाँ करी है लाइफ में। बाकी तो कोई गलती नहीं करा, बाकी तो सब बाकी सब बहुत सही चल रहे हैं, और मैं ही हूँ जो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही है और फिर इन्हें छोड़ देती है। मतलब ये मैं ही हूँ। ये बाल मेरे मुझे अजीब लग रहे हैं यार, रुक एक मिनट। तो मैं ही अकेली हूँ जो चीज़ का साथ पकड़ती है, कुछ समय उसके साथ बिताती है, उसके बाद उसे छोड़ देती है। यार ये हरकत इंसानों में तो मतलब अलाउड ही नहीं है ना। मतलब क्या करे इंसान? कमिटमेंट एक चीज़ को लाइफ लॉन्ग और बाकी सबको छोड़ देना। क्या पता तुम्हें बाकी चीज़ों से प्यार हो, तुम नहीं तैयार अभी छोड़ने के लिए बाकी की चीज़ों को, तुम डर रहे हो यार। जब भी पता है मैंने जब भी कोई काम करा है मज़े के लिए करा है, मज़े के लिए मैंने काम करा है कि मुझे किसी काम में मज़ा आ रहा है। बचपन में पढ़ाई करती थी, लोग कहते थे बढ़िया है पढ़ाई में, बढ़िया है पढ़ाई में, पता नहीं क्या क्या सपने लोगों ने सजा लिए थे कि आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी। लेकिन मैं पढ़ाई इसलिए अच्छे से कर पाती थी क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद था। इसलिए नहीं कि मैं इससे ये सोच रही थी कि इससे मुझे नौकरी मिलेगी और इससे मैं पैसा कमाऊँगी। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं कुछ कर रही हूँ तो सिर्फ उसे करने में मज़ा आया मुझे। आप मुझे बेवकूफ़ कहोगे किस तरीके की गधी है, पर मैं अपना सच्चाई यार सामने रखना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके की इंसान रही हूँ। सच्चाई बहुत ज़रूरी है। आजकल सब लोग दिखावटी हैं, झूठ बोलते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ। मैं तो नहीं हूँ यार परफेक्ट, नहीं रही मैं परफेक्ट, इंसान हूँ मैं। और मेरे अंदर एक डार्क साइड है जिससे मैंने फैसले लिए हैं और जिसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। मैं तो अभी भी फिगर आउट ही कर रही हूँ यार, अभी भी मैं फिगर आउट कर रही हूँ कि क्या करूँ रियली।
और उस फिगरिंग आउट फेज़ के बीच में मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसा है कि मतलब सच्चाई से अपने आप को एक्सप्रेस करना, और ये मुझे अच्छा लगता है करना। आई लाइक इट, आई रियली डू। तो मैंने डिसाइड कई सारी चीज़ें करी कि मैं ये करूँगी। मैंने कोशिश बहुत करी गाइस, मैंने बहुत कोशिश करी कमिट करने की एक करियर को कमिट करने की बहुत कोशिश करी मैंने कि ये करूँगी, नहीं यही करूँगी। आगे जाती हूँ मैं, कुछ समय बिताती हूँ उस करियर के साथ, और मुझे पता चलता है दैट आई एम अ कंप्लीट मिसमैच। मैं तो यहाँ रह ही नहीं सकती ज़िंदगी भर, मैं छोड़ देती हूँ मैं फिर उस चीज़ को। फिर आई स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। व्हाट द एफ एम आई डूइंग? आई मीन ये कन्फ्यूजन जो है ना, और मुझे लगता है बहुत बेकार चीज़ है। दुनिया वालों ने कह दिया कि नहीं, आपको सिर्फ एक ही चीज़ पकड़नी है, उसी से कमिट करना है, ज़िंदगी भर वहीं बिताना है, चाहे वो करियर हो चाहे वो इंसान हो। ये इस दुनिया की रीत बना रखी है, और जो ऐसा नहीं करा वो तो गलत है दुनिया वालों की नज़रों में। लेकिन पता है मैं क्या जानती हूँ अपने बारे में, कि मैं अपने आप को जानने की कोशिश कर रही हूँ। एटलीस्ट मैं अपने आप को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और अगर नहीं पसंद है ना, तो दुनिया वाले मुझे कितना भी डरा दें कि दोबारा नहीं मिलेगी, मत छोड़, जॉब मत कर, मैं छोड़ दूँगी उसे। मैं नहीं डरती यार, मुझे इस चीज़ से डर नहीं लगता। कहीं ना कहीं मैं भरोसा करती हूँ कि जिसने ज़िंदगी दी वो संभाल लेगा। तो मैं पता नहीं मैं ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ क्या, पर मैं चाहती हूँ कि यार थोड़ा वल्नरेबल होना ज़रूरी है। असलियत में इंसान वल्नरेबल ही है। सच्चाई का मतलब ये है कि आप अपनी सिर्फ अच्छी साइड मत दिखाओ, आपके अंदर जो फ्लॉज है वो भी दिखाओ। सबके अंदर फ्लॉज है और हम उसे छुपा के घूमते हैं परफेक्ट बन के। परफेक्ट कोई नहीं है, मैं भी नहीं, मैं तो हुई नहीं। तो मैंने कई सारी चीज़ें ट्राई करी हैं लाइफ में अभी तक, और छोड़ी हैं, और फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करा है, स्टार्टिंग से मैंने फिर शुरू करा है। और मैं डरी नहीं यार, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि यार जहाँ मैं मिसफिट हो रही थी वो मैंने चीज़ छोड़ दी। चाहे मैं उस इंसान को देखती हूँ जिसने वो चीज़ कंटिन्यू रखी है, वो सक्सेसफुल है, बट दिस इज़ मी, आई हैव टू एक्सेप्ट द वे आई एम। मुझे मेरी पर्सनैलिटी को जैसी है एक्सेप्ट करना होगा। अगर वो शुरू में चूज़ करती है कोई चीज़ और फिर बाद में जाके उसे रियलाइज़ होता है दैट दिस इज़ नॉट मी। कई सारी चीज़ें मैंने आउटग्रो करी हैं, कई सारी चीज़ें मैंने इसलिए छोड़ी हैं क्योंकि अब पहले मेरी मेंटालिटी उस चीज़ से मैच होती थी, अब नहीं होती। आई हैव ग्रोन। तो मेरी जैसे मेरा दिमाग डेवलप हो रहा है, मेरी समझ डेवलप हो रही है, मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, मैं फिर उसी हिसाब से चीज़ें कर रही हूँ। मुझे नहीं पता लाइफ की डायरेक्शन क्या जा रही है, बट आई ट्रस्ट द गॉड, आई ट्रस्ट हिम, आई एम मूविंग अकॉर्डिंग टू माई पर्सनैलिटी। अभी भी मैं फिगर आउट ही कर रही हूँ, पर मुझे इतना पता है कि मैं सेटिस्फाइड रहती हूँ इस फिगरिंग आउट के उसमें। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कि कहीं अगर मेरी पर्सनैलिटी क्लैश हो रही है किसी चीज़ से, तो मैं ज़बरदस्ती, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि लाइफ कैसे सर्वाइव कैसे करूँगी, उसमें घुसी हुई हूँ। नो, मैं वो काम नहीं कर रही हूँ। अब मैंने वो काम करना छोड़ दिया। अब मैं वही कर रही हूँ जिसमें मुझे लगता है कि जो मुझे अच्छा लगता है करने में। मैं वो काम कर ही नहीं पाती ज़्यादा लंबे समय तक जो काम मुझसे अलाइंड ही नहीं है, मुझे अच्छा फील नहीं करा रहा, बल्कि मुझे बोझ की तरह दबा रहा है। अगर मैंने खुद की पर्सनैलिटी को खो दिया ना, वो काम पकड़ के जो जिससे मैं मैच नहीं होती, तो बचेगा क्या मेरे पास। तो मैं अपने आप को चुनती हूँ, करियर से ज़्यादा मैं अपने आप को चुनती हूँ। और आज भी मैं सीख रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ। जैसे बचपन में स्कूलिंग हो रही थी, कॉलेज हो रहा था, जॉब हुई, उसी हिसाब से आज भी मेरी तो लर्निंग चली रही है अभी तक। मैं तो लर्निंग ही फेज़ में हूँ अभी। मैं सेटल वाले फेज़ में मैं नहीं रही यार। और मेरे जैसे कितने हैं, प्लीज़ कमेंट में बताओ मुझे। और प्लीज़ मुझे गाली मत देना कि कैसी रही है, कैसी अजीब सी लड़की है, ऐसे थोड़ी चलती है लाइफ। आई नो बट दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। आई कांट कंट्रोल इट। मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मेरी पर्सनैलिटी बदल रही है, और अब मुझे उस काम को छोड़ना है, क्योंकि वो काम मैं नहीं आगे, अगर मैं उस काम में रही तो मैं मर जाऊँगी उधर। अब मुझे नया कुछ सीखना है, मुझे करना है कुछ नया। एक्सप्लोर कर रही हूँ मैं अपने आप को कि एक्चुअल में हम यहाँ खुद को जानने आए हैं। इस धरती पे हम सेटल होने नहीं आए, घर बसाने नहीं आए। इस धरती पे अपने आप को समझने आए और उसके हिसाब से चीज़ों को मैच करेंगे। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा समझदार हो गए तब भी ABCD ही सीख रहे हैं। एडजस्टमेंट नहीं करना यार। अगर आप ABCD सीख चुके तो आगे बढ़ो। आई नो एक ही चीज़ को चुन के उसमें समय के साथ मल्टीप्लाई होती है चीज़ें, लेकिन मेरे हिसाब से
अगर अपने आप को खो दिया ना तो कुछ भी पालोगे वो वर्थलेस होगा, और ख़ुद को पा लिया, खुद की खुशी पाली, तो चाहे कमी हो यार, खुश रहोगे। आई डोंट नो क्या एडवाइस है ये, बट ये वो एडवाइस है जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में फ़िलहाल, लेकिन आई एम एक्चुअली इन्जॉइंग दिस टू बी ऑनेस्ट। सीरियसली नहीं ले रही हूँ मैं, बहुत सीरियसली ले चुकी हूँ, अब मैं सीरियसली नहीं ले रही हूँ। एंड आई वांट टू बी माई सेल्फ, आई वांट टू शो हु आई एम, एंड आई एम रियली हैप्पी विद वेयर एवर आई एम, इवन व्हेन आई डोंट हैव एनीथिंग फिगर आउट। मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, क्या ब्ला ब्ला ब्ला। आई एम जस्ट मूविंग विद द फ्लो। Wherever the life wants to take me, it can take me. I don't have any resistance anymore. So yeah, this is who I am. Comments में बताओ कि आप किस तरीके के हो। नॉर्मलाइज़ करो यार इन चीज़ों को। अगर इंसान कंफ्यूज है तो उसे नॉर्मलाइज़ करो, उसे जज मत करो बैठ के कि तुझे ऐसा ही होना चाहिए, तो ऐसा क्यों है। अरे अगर वो ऐसा है तो वो किसी वजह से है, वो ढूंढ रहा है और वो ढूंढ लेगा।